हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे ह्यूमंस और एनिमल्स के बारे में। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो बिना किसी स्पेशल सप्लीमेंट और स्पेशल डाइट के वो इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा ताकत कैसे आ जाती है उनके अंदर। और आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर नॉर्मल जो इंसान है वो अगर स्पेशल डाइट भी लेते हैं या कुछ कुछ भी इस तरह की स्पेशलिटी करते हैं अपनी डाइट में, फिर भी उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्यों एनिमल्स के अंदर, मतलब अगर आप देखेंगे कि एक कोई सांप है, ठीक है, और वो अगर आपकी कलाई को जकड़ ले तो आप उससे छुड़ा नहीं सकते। या फिर आप ये कहें कि हाथी के सूंड में इतनी पावर कैसे आती है, ठीक है। तो आप इस तरह की जानकारी आज हम नीरज कुंवर सर से लेंगे। वो बताएंगे कि एनिमल्स के अंदर ऐसा क्या है, क्यों वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों नहीं है आज की डेट में। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों। और आज हम एक स्पेशल कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आए हैं और इस कंटेंट में बहुत सारी आपके लिए जानकारी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और एनालिसिस करें कि आज जो हम लोग सोच के चल रहे हैं उस सोच में कितना फ़र्क आ चुका है, हमारी सोच को कितना मैनिपुलेटेड किया जा रहा है। तो ये टॉपिक है, क्या बिना प्रोटीन सप्लीमेंट के बॉडी बन सकती है, ठीक है, या बिना स्टेरॉयड के आपकी बॉडी बन सकती है। तो इस पे मेरे कुछ ओपिनियंस है। आज हम बात करेंगे कि जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं उनके पावर्स के बीच में कंपैरिजन करके देखेंगे कि ह्यूमंस के कंपैरिजन में एनिमल कितना पावरफुल है, और ह्यूमंस क्या फिज़िकली किसी एनिमल को बीट कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, टार्जन है या आपका हारकुलिस है जो जंगली शेरों को मार देते हैं अकेले, है ना, बड़े बड़े हाथी वगैरह। क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है एक आम इंसान के लिए आज के टाइम में? आज एक किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल है इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाना कि वो एनिमल्स को ही हरा सके? ठीक है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बस आपको समझना है इस बात को, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो पहली बात समझिए मेरी बात को, जो ह्यूमन रेस है ये समय के साथ, इवोल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन रेसेस थी पहले, लगभग 60,000 में से ना हमारी एक स्पीसीज़ है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कई सारी स्पीसीज़ एग्जिस्ट करती थी इस अर्थ पे। अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट देखेंगे उसमें से एक ही स्पीसीज़ अभी भी सर्वाइव कर रही है, वो है होमो सैपियंस। यानी आप अगर देखेंगे कि पैलियोलिथिक एज में या जब पाषाण काल था तब लोग आदि मानव बोलते हैं, आदि मानव अर्ली में। उस समय जितने भी लोग थे उनकी पूरी बॉडी में बाल हुआ करते थे। सर्वाइवल के लिए वो लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे, है ना, बड़े जानवरों का हथियार से शिकार करते थे। तो उसमें होता क्या था कि ह्यूमंस में जो मेल्स थे जिनमें इंटेलिजेंसी थी, क्योंकि जब आप न्यूलिथिक एज में जाएंगे तो आप देखेंगे ह्यूमंस और ज़्यादा समझदार हो गए, उन्होंने घर बनाया, एग्रीकल्चर करना सीख गए, खेती करना सीख गए। बट आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा करना पड़ता था, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो जानवरों को पालने के लिए, उनके लिए। बट अगर आप एक बात देखें कि क्या इंसान भी इतना पावरफुल हो सकता है, सुपर ह्यूमन बन सकता है जानवरों की तरह? तो देखिए, आज की साइंटिफिकली आज तो हम ये चीज़ें आपके जेनेटिक म्यूटेशन से कर सकते हैं। बट आपको कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आप जानवरों की लाइफ स्टाइल देखें तो उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जितने भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं या कुंग फू या कराटे जो भी सीखा है, इसमें आप देखेंगे कि जितने भी लड़ाई के पैतरे हैं हम लोगों ने जानवरों से सीखे। चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो सांप का डसना हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो बंदर हो। जब आप इनको लड़ते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे एक बंदर के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी है। क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा है? समझ रहे मेरी बात? प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले रहा है ना। और आप ये देखेंगे कि वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ इतनी लंबी कूद सकता है जो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। या हाथी को देख लो, हाथी में इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो खाता तो घास ही है ना, कोई नॉनवेज नहीं खा रहा, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं खा रहा, फिर भी उसके शरीर में बहुत ज़्यादा क्या है, पावर है।
या आप देखिए कि अभी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है ऑन द अर्थ, जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करता है, उसके एक फॉरेनर है, उसके नाक नोज भी ब्लीडिंग भी हो गई थी। आप उसको देखेंगे वो जितना वजन उठा रहा ना, इतना आराम से एक आपका जो चिंपैंजी वो उठा सकता है, गोरिल्ला, आराम से। गोरिल्ला के बाइसेप मतलब बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो पूरा एक आपको इस कार उठा सकता है, बहुत ज़्यादा पावर होती है, ह्यूमन से ज़्यादा पावर उसके अंदर। और आप ये भी देखेंगे कि जो एनिमल स्पीसीज़ है वो लोग उनके जो बच्चे होते हैं, जो वो पैदा होते हैं, तो उनको कभी ये नहीं देखा होगा कि वो चल नहीं पा रहे, वो पैदा होते ही चलने लगते हैं। उनको कोई स्पेशल इम्यून सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है आम बंदे के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पॉल्यूटेड वाटर पी ले तो हमें डायरिया हो जाता है, पर उनको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज भी वो लोग इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, बट हम लोग इन्वायरमेंट से काफ़ी अलग हो चुके हैं। अब जो हम फूड खा रहे हैं वो काफ़ी प्रोसेस्ड हो चुका है। आप एनिमल को देखेंगे आज भी वो प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए रसोई घर में खाना बन के आ रहा है, बट हमारे एंशिएंट एंसेस्टर जितने भी थे उन्होंने खाना को पकाकर खाना शुरू कर दिया। इसलिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आज के टाइम में काफ़ी चेंज हो चुका है। हमें आदत हो चुकी है प्रोसेस्ड फूड की। अगर एकदम से हम रॉ फूड खाने लगेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। तो कई बॉडी बिल्डर कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड कम करें, प्रोसेस्ड फूड। अब कई लोग क्या कहते हैं, कच्चे दूध में कच्चा अंडा देके डाल के पीने लगते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए रेजिस्ट कर सके। बट जो एनिमल्स है, क्योंकि उनके एंसेस्टर आज तक वही चीज़ को वो सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए उनका इम्यून सिस्टम आज भी आपसे ज़्यादा है। और ह्यूमंस को प्रोटीन चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट पहले से कम हो चुकी है। आप माने ना, क्यों? क्योंकि हमारा हार्डवर्क कम हो चुका है, तो हमारी डाइट कम हो गई, इसलिए हमें प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ता है एक्सेस मसल्स के लिए। पर वहीं एनिमल्स की बॉडी में आप देखेंगे, हमारी बॉडी में 600 मसल्स हैं, 600 अप्रोक्स 45। बट आप ये देखिए कि आप एनिमल को आप कुश्ती में हरा देंगे? नहीं हो सकता ना पॉसिबल। जब अगर आपके चिंपैंजी से भी अगर आपको कुश्ती करा दी जाए तो आप उसे नहीं हरा पाएंगे। वजह क्या है? और उनके आप शरीर में देखिए एनर्जी ज़्यादा रहती है। ह्यूमंस इतने सप्लीमेंट्स ले रहे फिर भी वो लो फील करता है। क्यों? उसकी मेन वजह यह है कि हम जो लोग हैं वो प्रोसेस्ड फूड पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं। आज हमारा दूध भी जो होता है वो थैली के पैकेट्स में आ रहा है। हम इवन अगर हम सेब भी धोकर ना खाएं ढंग से तो हमारे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। पहले के बच्चे जो थे वो ज़मीन से भी सेब उठाए और खा लेते थे, तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी। तो क्या हम बिना प्रोटीन के बॉडी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बट आप बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग अलग है और शरीर की पावरनेस अलग है। आप कभी भी किसी एनिमल्स के बड़े बड़े बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और शोल्डर नहीं देखेंगे। इसलिए दिमाग से मिथ निकाल दे कि अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आपको स्टेरॉइड भी लेना पड़ेगा, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा, आपको प्री वर्कआउट भी लेना पड़ेगा, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ेंगे, आपको ग्रोथ हार्मोन्स के, आपको आर्टिफिशियली बॉडी में वो सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो एक बॉडी बिल्डर को करना पड़ता है एक्सेसिव मसल्स दिखाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली वो आपके शरीर कभी नहीं कर पाएंगे। तो जो ये लोग ये सोचते हैं कि बिना स्टेरॉइड के हम एकदम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करके एकदम बहुत बड़े बड़े हाई बाइसेप्स बना लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मिथ पहले दिमाग से निकालते हैं। दूसरी बात, जो भी बंदे प्रोसेस्ड चीज़ अपने शरीर में डाल रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट हो, चाहे वो मोमोज या जो भी प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी खराब होगी, बढ़िया नहीं होगी। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ में अब लोगों आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में वेजीज यूज़ कर सकते हैं, उबाल कर सीधे खाते, ना एडिटिव्स डालते, ना सॉल्ट डालते, ना स्पाइस डालते, क्योंकि ये सब प्रोसेस्ड है। आज आप हल्दी भी खा रहे हैं, मिर्च भी खा रहे हैं, ये सब ओरिजिनल नहीं है, सब प्रोसेस्ड है। तो जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड हैं तो आप एकदम नेचुरल कैसे बन सकते हैं? तो अगर कोई बच्चा आज बोल रहा है कि आप मैं प्रोटीन सप्लीमेंट ना लूँ, तो भाई तुम्हारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है कि तुम प्रोटीन नेचुरल सोर्सेज से खा सको, पचा सको, डाइजेस्ट कर सको। तुम डाइजेस्ट नहीं कर, इसलिए आप लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है लेना प्रोटीन सप्लीमेंट। हाँ, जहाँ तक स्टेरॉइड की बात है, तो स्टेरॉइड भी लोग ले रहे क्योंकि बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही जितना पहले करती थी। पहले लोगों के शरीर में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस होता था क्योंकि वो
वेट उठाने का काम ज़्यादा करते थे, हार्ड वर्क ज़्यादा करते थे। आज हमारा हार्ड वर्क है ही नहीं, हमें बैठ कर काम करना होता है, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन भी डिप्लीट हो रहा है दिन भर में। तो या तो आप दिन भर हार्ड वर्क करते, फिजिकल वर्क है, तो टेस्टोस्टेरोन हाई होता। तो क्या किया जाए? इसलिए आप अगर फिट रहना चाहते लाइफ में और आप मसल बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं, तो आप जिम में ही हार्ड वर्क ना करें, जिम में ही हैवी वेट लिफ्ट ना करें, आप अपने घर पे भी कई तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप अपने घर में जो भी वेट एक जगह से दूसरी तरफ लिफ्ट करेंगे तो आपकी बॉडी को उतनी पावर लगती है। और मैं क्या बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डर जिम में नहीं, जिम के बाहर ज़्यादा बनते। जिम तो एक आपकी बॉडी को शेप देने की चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एनिमल्स की डाइट देखें, एनिमल्स, अच्छा दूसरी बात ये तो मैंने डाइट की बात की, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाते। ह्यूमन आर टोटली बेस्ड ऑन प्रोसेस्ड फूड। सेकंड थिंग, आप देखेंगे कोई भी एनिमल रात को खाना नहीं खा रहा है ना, और अंधेरे से पहले ही वो अपना जो भी उससे खाना है वो खा के सो जाता है। पर इंसान क्या कर रहा है? वो 12 बजे 1 बजे खाना खा रहा है और रात भर नहीं सो रहा है। तो आपकी बॉडी में पावर आएगी कहाँ से? रात के टाइम में क्या होता है बेसिकली कि ऑक्सीजन कम हो जाती है आपके एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। और आप सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको फूड डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पर रात को तो ऑक्सीजन है नहीं, और रात को आप फूड दबा के खा रहे, पेट भर कर खा रहे, तो उससे आपका कार्बन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो आपका पेट ही निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आपका फैट कम नहीं होगा। तो आप उनकी टाइमिंग देखें कि सूरज का उजाला होने से पहले उठना और शाम होने से पहले खाना खा के सोना। अगर ये चीज़ें आप बिल्कुल जानवरों की तरह ही प्रेफर करेंगे, उनकी तरह नेचुरल हैबिटेट की तरह रहेंगे, तो आपकी बॉडी भी बहुत पावरफुल हो सकती है। तो एक छोटा सा वीडियो था हमारा कि कंपैरिजन किया हमने एनिमल जो एक रहने का लिविंग स्टैंडर्ड है और एक जो ह्यूमंस है, फिर उनकी पावर इतनी डिफरेंट में क्यों आ गई। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपको समझ में आया, कुंवर जी ने बताया कि जो एनिमल्स हैं वो क्यों इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और जो ह्यूमंस हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल क्यों नहीं है। क्योंकि हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है, हमने बिल्कुल अलग कर लिया है, हमने अपने आप को नेचर से अलग कर लिया है। इस वजह से जो है हम ह्यूमन बॉडी जो है वो अब इस तरह से फैमिलियर नहीं रही जो पहले रहते थे लोग। पहले के लोग इतने ज़्यादा पावरफुल थे, वो शिकार भी कर लेते थे और इतने ज़्यादा हैवी जानवर को जो मार लेते थे, एक तरह से उनका शिकार कर लेते थे। बट अब वो चीज़ नहीं रही है, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। पर फिर भी अगर आप देखें तो पहले के ह्यूमंस का जो ताकत वाला लेवल था वो अब के ह्यूमंस में नहीं रह गया है, और जानवर के अंदर वही ताकत है जो पहले हुआ करती थी और आज भी वही है। ठीक है, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए। थैंक यू सो मच।